कल हमने आई थिंक आज जो डिस्कस किया था वो था अबाउट पेंशन, सॉरी यूलिप यूलिप के बारे में हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? यस सर। हम्म। एक और जो अपना पॉलिसी होता है, स्टार्ट करें क्या 2 मिनट वेट करें? पब्लिक ऑन द वे। चलो मनस्वी आ जाओ अभी। हाँ सर, अभी खाने भी नहीं देते। बेकार टाइम पे अपना लेक्चर है क्या करे। तो ना, पेंशन प्लान की अगर मैं बात करूं तो पेंशन प्लान हमने डिस्कस किया हुआ है, बट पेंशन प्लान डिस्कस किया था लाइक एटीसी के अंदर, टैक्स प्लानिंग के अंदर, कि वट एवर द प्रीमियम पेड फॉर अ पेंशन प्लान और एन्युइटी प्लान ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, वेदर इट्स एलआईसी हो या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, उसका डिडक्शन हमें मिलता है एटीसी के अंदर। बट वो पेंशन प्लान होता क्या है, उस टाइम पे भी मैंने आपको थोड़ा पता, आज मैं वापस वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो एम्प्लॉई है, जो सैलराइड लोग है, तो दे आर डूइंग अ जॉब एंड जब तक उनका जॉब चालू है तब तक उनको सैलरी मिलेगा। एंड आफ्टर द रिटायरमेंट दे आर एलिजिबल, अगर उनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो पेंशन भी मिलेगा। बट व्हाट अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल? कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल है, तो पहला बात वीडियो ऑन करो, तो बाकी मैं मीटिंग यहीं पे एंड करता हूँ। चलो फटफट, 1 2 3। हाँ, गुड। क्लास वो ऐसी लगना चाहिए, बस ऐसी। अभी कुछ लोग कमेंट के बाद लीव करेंगे और वापस आके वीडियो ऑफ कर देंगे। ऋत्वी, अर्श, दी, हाँ। तो प्लान के अंदर तो भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए ये पर्टिकुलर प्लान लॉन्च हुआ था कि भाई जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हो तब तक आपको रेगुलर प्रीमियम पे करना है। इसका मतलब आपने जो रेगुलर प्रीमियम पे किया, इट्स वन काइंड ऑफ एन एन्युइटी। वो एक आपका एक एन्युइटी बन जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी आपका जो पेंशन है वो दो चीज से डिसाइड होगा। पहला, आपने प्रीमियम पे कितना किया है, एंड दूसरा, आपने कितने पीरियड के लिए आपने पेंशन पे किया है। से फॉर एग्जांपल आपकी भी 5 लाख की पॉलिसी है, मेरी भी लाख की पॉलिसी है। हम दोनों का प्लानिंग है कि हम रिटायर हो जाएंगे एट द जॉब से 60 ईयर्स। हाँ, वहां तक तो सर हम कमा लेंगे, मैं भी और आप भी। एंड 60 ईयर्स तक पॉलिसी ली है, चलो हम दोनों प्रीमियम भी सेम पे करते हैं। मैं भी 10,000 पे करता हूँ, आप भी 10,000 पे करते हो। बट आज अराउंड 20-21 ईयर्स पे होंगे, उतना ही होगा ना? हाँ, उतना ही होगा। तो 20 से लेके 60 तक, यानी आप 10-10 हजार इकट्ठा करोगे 40 साल, एंड यू स्टार्ट अर्निंग अ पेंशन। कि मेरे पास उतना पीरियड नहीं है, क्योंकि अगर मेरी एज आपसे डबल है तो बट ऑब्वियसली के लिए मेरे पास पीरियड आपसे आधा है। तो प्रीमियम हमने उन्होंने सेम पे किया, पॉलिसी हमने सेम अमाउंट का लिया, बट एज द अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेशन, पीरियड ऑफ द एक्यूमुलेशन इज मोर इन योर केस कंपेयर टू मी, आपका जो पेंशन होगा वो ज्यादा होगा। तो यू अर्न अ मोर अमाउंट ऑफ द पेंशन। अगेन, पेंशन के टाइम पे भी वहां पे चॉइस होगी, लमसम चाहिए, पीरियोडिक चाहिए, पार्टली लम्प, पार्टली पीरियोडिकल, ऑल दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो ये भी इट्स वन काइंड ऑफ एंडोमेंट प्लान ओनली, यानी कि जो भी अमाउंट है, कि मान लो अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी, अगर बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो भी उसका सम एश्योर्ड है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। यहाँ पे फैमिली पेंशन वाला केस नहीं होता तो भाई मेरी बीवी को भी वो पेंशन मिलेगा क्या? ना, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर वो अभी कोई फीचर्स अगर ऐड किया हो तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द बट के ये ऑप्शन होता है। बट जहां तक मुझे पता है कि वट एवर द पेंशन प्लान अवेलेबल इन अ मार्केट, इट इज अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन ओनली। यानी कि मैच्योरिटी डेट जो अगर मैंने जो फिक्स की है
मैच्योरिटी डेट जो मैंने फिक्स की है वो डेट तक मुझे पेंशन यानी वो डेट तक मुझे प्रीमियम करना है, एंड उसके बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक ये जान, हाँ, तो तब तक वी आर एलिजिबल फॉर अ पेंशन। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान, एंड ये सारे इंश्योरेंस प्लान के अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या था, रिस्क ऑफ लाइफ, कि लाइफ का रिस्क यहां पे कवर हो जाता है। यानी हर एक के अंदर मैच दो ही चीज पे होती है, एक या तो आपका पीरियड अगर एक्सपायर हो जाए तो, या तो सेकंड अगर आपकी दे जाए तो। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन यहां पे नहीं होता, मैच्योरिटी और डेथ ओनली। बट लाइक आज के दिन पर बहुत सारी चीज के अंदर वो मॉडिफिकेशन होने लगा है कि पॉलिसी है कुछ और लोग ना लेते हैं कुछ। तो अगर ओरिजिनल जो पॉलिसी को अगर आप उसको मॉडिफाई करते हो कि सर इसके अंदर कुछ इतना हो कि जैसे कि हम रेस्टोरेंट में गए यानी सीधा चलो मैकडी गए, कल ही बात की थी, ऑर्डर किया कि बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, तो वहां से उसके ऑप्शन चालू हो जाएंगे। हमने तो पहले बोला था बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक, तो उसने 20-25 रुपए ऐड करके हमको मना लिया, नहीं चलो फ्रेंच फ्राइज भी ले लो। अब वो भी एग्रीड हो गए। उसके बाद वो वापस गए, सर चीज बिना चीज फ्रेंच फ्राइज वेरी वेरी सोचना है कि नहीं डालना है। यानी एक वन बाय वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसकी वो डिमांड बढ़ती ही जाएगी, हमें ऑप्शन देता रहेगा, एंड वो जितने हमें ऑप्शन देगा, वो जितने ऑप्शन देगा हर एक ऑप्शन का कॉस्ट होगा। मानो कहां तक पहुंचे थे, बर्गर के पिज्जा तक, बर्गर बर्गर तक ही थे ना, पिज्जा तक नहीं पहुंचे थे ना। नहीं 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 सर। हाँ, तो मैं पिज्जा तक पहुंच गया था। तो अगर मैं पिज्जा की अगर मैं बात करूं तो कि जैसे हमने अगर कोई पिज्जा अगर हमने ऑर्डर किया है, वो पता है कि भाई मेनू के अंदर लिखा है कि भाई दिस पिज्जा कंटेंट 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट्स। बट क्या अगर हमें वहां पे अगर कोई टॉपिंग ऐड करना है, क्या आप ऐड कर सकते होगे? नहीं। एक काम करो यार, मेरे अंदर वो मशरूम नहीं चाहिए या ऑलिव्स नहीं चाहिए, चीज है बट चीज को डबल कर दो, या उसके अंदर बेबी कॉर्न अगर ऐड कर दो, पनीर ऐड कर दो, तो कपल ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो सेम वे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी कुछ ऐसे फीचर्स जो ओरिजिनली आपकी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ओरिजिनली वो आपकी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो उसको आप अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड
होस्ट में कौन है आज? सुपरवाइजर में कौन अवेलेबल है? प्लीज मेक मी होस्ट, मुझे शेयर करना है कुछ। एक मिनट। जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर साहब के पास ना माइक है ना स्पीकर है। हाँ, कहाँ गया? यस, ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस। तो जो मैंने अभी आपको एडिशनल फीचर्स बताए, यानी कि दोज फीचर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पॉलिसी, बट अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर मॉडिफाई करना चाहो तो उसको कर सकते हो। एंड दोज मॉडिफिकेशन, दोज सम ऑफ द फ्यू स्मॉल एडिशंस, तो वो जो आप एडिशन करते हो, इट इज नोन एज राइडर्स। यानी राइडर्स, इट इज नथिंग बट इट्स लाइक टॉपिंग ऑन अ पिज्जा। हम जैसे कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और पिज्जा के अंदर अलग अलग टॉपिंग्स अगर ऐड करते हैं, या तो हम मेन्यू के नीचे एक ऑप्शन होता है, अरे मेक योर ओन पिज्जा, बीज भी आप सिलेक्ट करो, टॉपिक्स भी आप सिलेक्ट करो, चीज विदाउट चीज, एंड उस हिसाब से अगर आप ऑर्डर करोगे तो वहां पे आपको उस तरीके से पिज्जा बना के दे दिया जाएगा। तो सेम में इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी है कि यहाँ पे हाँ, पॉलिसी आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते, यानी बेस पॉलिसी रिमेन सेम, कि हमारा एंडोमेंट प्लान है या रिटायरमेंट प्लान है एटसेट्रा। तो जो हमारा प्लान है वो प्लान वही का वही रहेगा, बट अगर उसके साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो फॉर दैट यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें से पहला ही है क्रिटिकल इलनेस। अब अभी जैसे मैंने बताया, एक मिनट देवांशी, यस सर। हाँ बस, वीडियो गलत जगह पे पॉज हो गया था, वो कोई स्क्रीनशॉट ना ले ले, बर्थडे पे फिर वही पोज आने वाला था। ओके, तो क्रिटिकल इलनेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी बीमारियां, कई बार ऐसा होता है ना फैमिली के ऊपर, हमने तो कौन सी पॉलिसी ली है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कब मिलेगा? जब हमारे या तो डेथ होगी या तो पॉलिसी मैच्योर होगी, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। इंश्योर्ड बंदे को हार्ट अटैक आ गया, इंश्योर्ड बंदे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अब ये सारी ऐसी बीमारी है कि याद है, दो यू हैव अ मेडिक्लेम, चलो आपके पास मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम कितना होगा? 2, 3, 5 लाख का। बट अगर ऐसी कोई अगर बीमारी आ जाए तो फैमिली फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकती है। तो वहां पे एक आता है क्रिटिकल इलनेस का राइडर। राइडर यानी कि मतलब एडिशनल बेनिफिट, कि भाई आपका भाई 5 लाख का पॉलिसी, यू आर पेइंग 15,000 रुपीज ऑफ प्रीमियम, बट वहां पे नीचे लिखा होगा कि अगर आप 200 या 500 रुपए अगर एक्स्ट्रा दोगे, 200 या 500 रुपए अगर आप प्रीमियम के ऊपर अगर एक्स्ट्रा दोगे, तो आपको क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इट मींस कि भगवान ना करे अगर इंश्योर्ड बंदे को अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई, उसमें कौन कौन सी बीमारी, उसकी लिस्ट वहां पे दी होती है, एंड वर्ड लिखा है क्रिटिकल। एंड इस बार की यानी अभी जितनी भी LIC पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, कहीं पे भी क्रिटिकल इलनेस के अंदर कोविड नहीं आता, क्योंकि जब पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी तब वहां पे कोविड नहीं था। तो कहने का मतलब वहां पे डिफाइन होगी कि इसमें से अगर कोई बीमारी अगर आपकी डिटेक्ट हुई ना, भले आपकी डेथ नहीं हुई है, भले पॉलिसी मैच्योर नहीं हुआ है, आपकी पॉलिसी की अमाउंट कितनी थी? 10 लाख, हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। हाँ, 50% तक, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होता। यानी कहने का मतलब बंदा है, इंसान मरा भी नहीं है ना, पॉलिसी का टर्म कंप्लीट हुआ है, बट स्टिल एज वी आर पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्लियर?
तो ये होता है क्रिटिकल इलनेस का राइडर। दूसरा जो वहां पे बेनिफिट होता है वो होता है मेडिकल एक्सपेंस का। अब मेडिकल के अंदर दो होते हैं, एक होता है हॉस्पिटल कैश राइडर एंड दूसरा होता है मेजर सर्जिकल असिस्टेंट राइडर। ये होता है क्या, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका हॉस्पिटल कैश राइडर। अब हॉस्पिटल कैश राइडर के अंदर होता क्या है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए, ध्यान से समझना, और मैंने इसका बेनिफिट लिया हुआ है, मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर भी शायद कल अगर आपने देखा होगा, नहीं आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आप देखोगे कि मैंने अपना ही एग्जांपल दिया है कि मेरे मदर के नाम के ऊपर मेडिक्लेम पॉलिसी था। इट्स नॉट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड राइडर। आप जनरल इंश्योरेंस या तो लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर आपने आपके कार का इंश्योरेंस लिया तो कार के अंदर नॉर्मली कवर क्या होता है, 5 साल बम्पर टू बम्पर। तो बम्पर टू बम्पर आपका इंश्योरेंस आपने ले लिया, बट अगर आपको की का इंश्योरेंस लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपको ड्राइवर का इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए हर एक के लिए पता है एक्स्ट्रा 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 वो ऐड होता रहता है। लगेज का अगर हो गया, अगर ऑन रोड अगर पिकअप ड्रॉप का अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो यू टू पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा, 100 रुपीज एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा के बदले में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे एंड वो सारी चीजें ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती है। तो हॉस्पिटल कैश राइडर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि चलो मान लो भगवान ना करे अगर मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल का बिल मेडिक्लेम देगा, डेथ हो गई वो पैसा लाइफ इंश्योरेंस में आएगा। अगर 15 दिन में अगर हॉस्पिटल में रहा, 15 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में रहा, एंड बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिसको फिक्स होती है कि साल के अंदर भाई 8 छुट्टी मिलती है, 10 12 15 सीएल मैक्स मेडिक्लेम के अंदर, 1 महीना मैक्स। अब पाँव टूट गया, नी रिप्लेसमेंट करवाया, 2 महीने घर पे रहे, सैलरी एलडब्ल्यूपी, जॉब चालू है, सैलरी नहीं मिलेगा। आप हॉस्पिटलाइज हुए, बस हॉस्पिटलाइज हुए, वहां पे एक पीरियड डिफाइन किया होगा कि अगर आप इतने दिन से ज्यादा पीरियड के लिए अगर हॉस्पिटल में रहोगे, सिर्फ हॉस्पिटल में और कुछ नहीं करना है, आपको एक लमसम कैश अमाउंट दिया जाएगा। मैंने अपनी मम्मी का जो पॉलिसी लिया था, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड जब हम हॉस्पिटलाइज हुए थे तो मैंने जितने बिल रखे, क्योंकि वहां पे हमें क्लेम करना पड़ता है, और मॉम का जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड था वो करीबन 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही थी, थोड़ा क्रिटिकल था इसलिए। तो मैंने दो पहले जो ऑपरेशन हुआ मैंने बिल रखा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया, फिर वो मेडिसिन रिपोर्ट्स का मैंने बिल रखा, हॉस्पिटल से पैसा आ गया। एक दिन मेरे अकाउंट के अंदर सीधा 25,000 का क्रेडिट का मैसेज आया कि 25,000 क्रेडिटेड बाय आईसीआईसीआई लोन का। मैं टेंशन में आ गया, ये 25,000 आया कहां से। एक्चुअली क्रेडिट हुआ तो टेंशन लेने की उतनी जरूरत नहीं होती, बट मैंने ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो 25,000 की रिकवरी करे, कि ऐसा तो कोई आपने बिल रखा ही नहीं था। यानी मैंने कस्टमर केयर में वहां पे कॉल किया कि सर मेरे अकाउंट के अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है, बट मुझे यही नहीं पता कि ये अमाउंट हुआ किस चीज का क्रेडिट। तो उन्होंने बताया कि सर आपने जब अपना पॉलिसी खरीदा था तो आपने या आपके एजेंट ने एक राइडर के ऊपर टिक किया था, कौन सा, ये हॉस्पिटल कैश राइडर। एंड वहां पे टर्म्स क्या थे कि अगर जो पेशेंट है अगर 15 दिन से ज्यादा 15 दिन से ज्यादा अगर वो हॉस्पिटल में रहता है तो हम 25,000 लमसम आपको दे देंगे। किस चीज के, बस ऐसे ही। मान लो हॉस्पिटल में रहते तो हॉस्पिटल का बिल कवर होगा, बट पेशेंट को घर से आने जाने का, जो रिलेटिव रहते उसके खाने पीने का, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते। तो इंश्योरेंस कंपनी मानती है कि चलो ना भाई, फुल नहीं तो फुल नहीं बाग रही, हम आपको एक एडोक अमाउंट दे देंगे, बट उसके लिए 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना जरूरी। अब ये चीज का मुझे पता ही नहीं था, यस, इसलिए वो पॉलिसी को रीड करना जरूरी है, यानी कि लमसम कैश बेनिफिट। सेम वे मेजर सर्जिकल असिस्टेंट राइडर, जब आपके ऊपर अगर कोई सर्जरी करने की रिक्वायरमेंट आई, इफ यू पेड फॉर द सेम, तो भाई ऑपरेशन करवाना पड़ा, हार्ट का ऑपरेशन है, लंग्स का जो ऑपरेशन है, या भाई और कोई भी सर्जरी की अगर रिक्वायरमेंट आई, तो सर्जरी के टाइम पे जैसे ही आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया, हम किसकी बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, मेडिक्लेम की बात नहीं करें। तो लाइफ इंश्योरेंस में तो पैसा कब मिलता है, आइदर डेथ पे या तो मैच्योरिटी पे। बट इफ यू पेड फॉर मेजर सर्जिकल असिस्टेंट राइडर, यानी कि मान लो अगर भगवान ना करे कोई सर्जरी की हमारी रिक्वायरमेंट आ गई, तो भाई आपकी पॉलिसी कितनी थी, 10 लाख, 10 लाख का 10% हम आपको इमीडिएटली दे देंगे। तो अब अगर आपके ऊपर कोई सर्जरी करने की जरूरत आई तो, गॉट माय पॉइंट,
यानी हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो एडिशनल देंगे। पॉलिसी 10 लाख की है तो 10 लाख की रहेगी, उसमें से लाख अभी दे दिया, अब मैच्योरिटी पे या डेथ पे सिर्फ 9 लाख मिलेगा। बट हाँ, ये ऐसी चीज है, कई बार होता है ना कि हमारे पास इंश्योरेंस होने के बावजूद कई बार हम फंस जाते हैं, हमारे पास वो पैसा नहीं होता। मैंने बोला ना, कल ही बताया था, डेथ हो गई तो अच्छा है, चलो LIC का पैसा आ गया, बंदा कोमा में चला गया, ब्रेन डेड, ना मरा है ना वो जिंदा है, मीटर चालू है। अब जब तक हॉस्पिटल में है वो पैसा मेडिक्लेम वालों ने दे दिया, डेथ होने पे वो पैसा लाइफ इंश्योरेंस वाले दे देंगे। बट अभी घर पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कोमा में है, तो उस चीज का ये, इसके लिए तो हमने कोई इंश्योरेंस प्लान ही नहीं किया था। तो ऐसे इवेंट भी अगर एक्चुअली वो पॉलिसी का पार्ट नहीं है, बट इंश्योरेंस कंपनी आपको चॉइस देती है कि इफ यू पे, एंड ये एक्स्ट्रा होता है ना, वो 200-500 रुपए से ज्यादा नहीं होता, वो छोटा अमाउंट होता है। एंड अगर जो चीज अगर आपको लगे कि नहीं यार ये चीज लेनी, आपको शायद पता ना हो, कार इंश्योरेंस के अंदर की प्रोटेक्टर होता है। अब की प्रोटेक्टर के लिए जो एडिशनल अमाउंट हम पे करते हैं ना, वो कितना होता है पता है? 150 या 200 रुपए है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम जो कार पॉलिसी मैंने रिन्यू की थी, 150 या 200 रुपए। एंड भगवान ने करे अगर आपकी कार की अगर मिसप्लेस हो गई, तो गुम हो गई, तो वो कार का जो लॉक का जो सेट है ना, 3,500 से 5,000 का आता है। या अगर लग्जरियस कार या कुछ बड़ी कार है, वो तो सिर्फ कार एक, क्योंकि वहां पे की ऐसा नहीं कि चलो अपने पद्मावती जाएंगे, एक काम करना, ये एक चाबी पड़ी है, दूसरी डुप्लीकेट चाबी बना देना ना। अभी तो सब वो डिजिटल आ गई, कंप्यूटराइज। यानी कहने का मतलब एक कार की हमें 5 से 10,000 रुपए में पड़ेगी। तो अगर तो कार की का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, बट अगर कार इंश्योरेंस के अंदर अगर हम 200 या 300 रुपए अगर हम एक्स्ट्रा पे करें, तो वो रिस्क यहाँ पे कवर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी कि मान लो हमने लिया है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है आइदर एट द इवेंट ऑफ डेथ और मैच्योरिटी। बट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, या तो बाई कोई अदर रीजन, कोई ऐसी बीमारी हो गई, या तो एक्सीडेंट के वजह से डिसेबिलिटी आ गई, हमारा हाथ चला गया, पांव चला गया, परमानेंटली डिसेबल हो गए, हम अब काम करने के लायक नहीं रहे। तो अगर आपने डिसेबिलिटी का अगर राइडर लिया हो, तो अगर उसके लिए अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया हो, तो पॉलिसी के सर्टेन परसेंटेज, वो कितने परसेंटेज डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी, वहां पे वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा ही होगा कि ये डिसेबिलिटी टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, या 3 या 4 महीने के तक। इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, जान बच गई, बट बाकी एक भी हड्डी नहीं बची, तो स्क्रू प्लेट सलिए वलिए सब डाल के पूरा नया स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट वो स्ट्रक्चर को जुड़ने के लिए भी इट टेक्स अ टाइम, 2, 3, 4, 6 महीने तो आपको बेड पे ही रहना पड़ेगा। और वो 6 महीने के अंदर ना आप अर्न कर सकते हो, ना आप हॉस्पिटलाइज हो। चलो हॉस्पिटल के ऑपरेशन का बिल तो मेडिक्लेम वालों ने दे दिया, बट सिर्फ घर पे आके सिर्फ 6 महीना लेटर है, उसका क्या करने का? तो वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी इफ यू पे फॉर डिसेबिलिटी राइडर। नॉट ओनली दिस, कि अगर मान लो ये डिसेबिलिटी अगर परमानेंट इन नेचर है, ये डिसेबिलिटी अगर परमानेंट इन नेचर है, तो भाई एक बार अगर आप हैंडीकैप हो गए, एक बार अगर आप डिसेबल हो गए, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना है। आपकी पॉलिसी थी 15 साल, आपको 5 साल के बाद ही डिसेबल हो गए, इफ यू पे फॉर अ डिसेबिलिटी राइडर, प्रीमियम भरना है 5 साल, रिस्क कवर होगा 15 साल। तो ये सारे जो बेनिफिट होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स का अगर किसी का अगर होम लोन चल रहा है, मान लो आपका इंश्योरेंस हो कि ना हो, इंश्योरेंस कंपनी वाले लोन का इंश्योरेंस करवाते हैं। वहां पे भी एक क्लॉज होता है होम लोन के अंदर, कि मान लो कि अगर आपका मकान मम्मी एंड पापा दोनों के नाम के ऊपर है, यानी कि ज्वाइंट मकान ओनर है, तो वहां पे एक क्लॉज होता है, एक उसका लिए प्रीमियम कितना आता है पता है? 300 या 400 रुपए, एंड दैट टू बी आई थिंक वन टाइम ही है, एक ही बार देना पड़ता है 300 या 400 रुपए। मुझे ये भी पता नहीं था, मैंने जब अपना प्रॉपर्टी घर लिया था और लोन के लिए गया था, तब वो एजेंट ने बोला जैसे 300 रुपए में ये चीज होगी। उसमें क्या है कि मान लो मैंने जो घर लिया है वो है 50 लाख रुपए का, 50 लाख के घर के लिए 30 लाख की लोन ली है। अब ओनर को है मैं और मेरी वाइफ, अब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं लोन भरता रहूंगा। हाँ, अगर होम लोन लिया है तो घर का तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, यानी इंश्योरेंस, मकान तो सिक्योर हो गया, बट व्हाट अबाउट द लोन? अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो
तो लोन कैसे भरपाई होगी? तो वहां पे ये एक राइडर है कि अगर भाई अगर आपने ये लोन का अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो मान लो लोन कितने की थी? 30 लाख की। अब दोनों हम जिंदा है, दोनों कमा रहे, दोनों इंस्टॉलमेंट दे रहे, बट 10 लाख का लोन का पेमेंट हो गया है, 10 लाख का लोन का पेमेंट हो गया है, 20 लाख की लोन अभी भी रीपे करना बाकी है, और दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, दोनों में से किसी एक ओनर की, यानी कि हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो गई, हाफ लोन वेव। अभी इंश्योरेंस कंपनी हमें बैंक को कितना देना था? 20 लाख। 20 लाख की जगह मैं अपने हिस्से के 10 लाख दूंगा, बीवी के हिस्से के वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्यों? आई पेड फॉर द सेम, मैंने उसका इंश्योरेंस ले रखा था। अब कोई लोग बोलता है छोड़ यार आओ तो ले ना, जब ऐसा कोई इवेंट हो जाए ना तब हमें पता चलता है। OMG मूवी देखा है ना, तो मेरे पास तो इंश्योरेंस कंपनी है हाँ, बट वो नहीं पता होता उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो एक्ट ऑफ गॉड, वो तो मूवी देख ली, बट अब अपनी कोर्ट में जाके मूवी की पूरी वहां पे ब्लू रे कॉपी में भी अगर मूवी दिखाओगे तो भी आपका क्लेम अप्रूव नहीं होगा, भाई टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है नहीं यानी नहीं, बात खत्म। तो जो भी ऐसी चीजें हैं, जब भी कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हो, पहले पॉलिसी को समझो। मेडिक्लेम के अंदर, मेडिक्लेम कभी अगर आपने ऑनलाइन खरीदा हो तो वहां पे ऐसा कुछ होता है, कुछ बीमारी ऐसी लोगों को ऐसा ही होता है कि भाई अब से फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन चीज है कि भाई किसी को भी हो सकता है, और इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, उसके लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। एंड जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले जो हम रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि मेडिक्लेम के टाइम पे आपको बता दे कि ये बंदे को स्टोन है कि नहीं। मुझे पता है कि है, पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। मेडिक्लेम डॉक्टर ने बोला कि भाई सर स्टोन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा? 2-3 लाख का होगा। मेडिक्लेम है नहीं है, एक काम करो ले लो। ठीक है, मैंने तो ले लिया, 5 लाख की अपने पॉलिसी ले ली। ध्यान से समझना, ये कांड होता है। 5 लाख की पॉलिसी ली और हम 1 महीना रुक गए, क्योंकि उनके ऑपरेशन के अंदर ऐसा नहीं कि आज पेन हुआ तो कल के कल ऑपरेशन निकाल दो। बस 2 पूनम जाना होता है, दिव्या दमन, तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद हाँ, फ्यूचर में अगर आप ऑपरेशन के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो। अब 2 महीने के बाद आपके पास तो मेडिक्लेम का पॉलिसी था, यानी हम गए हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए, आपने डॉक्टर ने बोला कि सर दीज आर आवर रूम चार्जेस है, चेक करा कौन सा चाहिए, जनरल, सेमी स्पेशल, स्पेशल। नहीं नहीं, अपने पास तो मेडिक्लेम डिलक्स दे, डिलक्स 5 लाख के अंदर। खर्चा कितना होगा? 2 लाख का पैकेज है, पॉलिसी कितनी? 5 लाख की पॉलिसी। हाँ सर दे दो डिलक्स पैकेज, 2 लाख में हो जाएगा ना, उससे ऊपर बिल नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। हमने 2 लाख का पैकेज फिक्स किया, बिल भी डॉक्टर ने 2 लाख का दिया। इंश्योरेंस में क्लेम भेजा ना, रिजेक्ट होके आए कि पहले 2 साल के अंदर अगर आप सर्जरी करवाते हो तो सर्जरी हम कवर नहीं करते। अरे ऐसा कहां लिखा है? पॉलिसी में लिखा है सर, आपने पढ़ा नहीं शायद। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका क्लेम आपको 2 साल तक नहीं मिलता, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका क्लेम आपको 4 साल तक नहीं मिलता, 5th ईयर से स्टार्ट होता है। हमें तो वो पता ही नहीं था, और अगर हमें पहले पता होता, हाँ ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हम कोई सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाएंगे, भाई डीलक्स तो हमने इसलिए लिया था क्योंकि 5 लाख की पॉलिसी थी, अदरवाइज अपने सेमी स्पेशल भी चले, बाजू वाले की कंपनी भी मिली रहेगी। तो कहने का मतलब हाँ, अपनी पॉलिसी को जानना बहुत जरूरी है। देन एक और कुछ मिसलिनियस राइडर, हाँ मेरे पास ये राइडर भी है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब इसमें क्या रहता है, अब मुझे भी समझ में आता है इसका पीछे का लॉजिक क्या है। बट मान लो अगर आपकी पॉलिसी है 5 लाख की, मानव, ओ मानव, हाँ देख लेना भाई, मोबाइल मूक ना साइड पर, અહીંયા છું સર, સાંભળું છું બધું. સાંભળે તો તું પબજી રમે, મૂક સાइड पर, देखा इच्छे है नहीं ना? हाँ जो હવે મૂક્યો મોબાઈલ, हाँ हाँ। तो कहने का मतलब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, यानी आपकी पॉलिसी कितने की है? तो आपकी पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, यानी कि इन द इवेंट ऑफ डेथ,
इन द इवेंट ऑफ डेथ आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 लाख। बट अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है ना, जो मैंने खुद ने लिया हुआ है, अगर मेरी नेचुरल डेथ हो जाए, नॉर्मल डेथ हो जाए, तो 5 लाख की पॉलिसी से हमने इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख देगी। बट अगर भगवान ना करे, अगर मैं एक्सीडेंट में मर गया ना, तो मैंने पॉलिसी लिया है 5 लाख का, मैंने प्रीमियम भरा है 5 लाख का, बट इंश्योरेंस कंपनी देगी 10 लाख। सर ऐसा है कि मुझे भी नहीं पता, सीरियसली आज तक ये लॉजिक मेरे को नहीं पता कि एक्सीडेंटल की डेथ इतनी पेनफुल होती है ना कि सर 5 लाख से आपका पेट नहीं भरेगा। यू डिजर्व 10 lakhs। आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से मरे हो, आपके पास हाँ उस टाइम पे टिकट होनी चाहिए। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से सूरत या भरूच जाना, और समझे में कौन टिकट चेक करने के लिए आता है, हम तो ऐसे ही चढ़ गए थे और वही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हम क्लेम करने के लिए गए, वो मांगेंगे सर आपके पास वो टिकट है? नहीं सर, उसी दिन मैंने टिकट नहीं लिया, मतलब डेड बॉडी उसी की ट्रेन के बोगी में से निकली हो, पैसा नहीं मिलेगा। तो यस, दीज आर द सम राइडर्स जिसके लिए आप एक्स्ट्रा वो पे कर सकते हो। देन है लेवल टर्म कवर राइडर। अभी जैसे मैंने कल बताया कि भाई आप सबको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अब जैसे कि भाई तुम्हारी सर कितना मैं इंश्योरेंस लूं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। अब इंश्योरेंस इट्स डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन अ यू। आपको इतना इंश्योरेंस आपका होना चाहिए कि आपकी एब्सेंस में जो फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस होता है, फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस होता है, वो लॉस एटलीस्ट 3 साल तक, 2 से लेके 3 साल तक वो रियम्बर्समेंट हो जाए। यानी आपकी एनुअल इनकम का एटलीस्ट 5 टाइम्स तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। यानी कि मान लो अगर आपकी पूरे साल की इनकम अगर 5 लाख है, तो 25 लाख का इंश्योरेंस लो। क्यों? अगर भगवान न करे कुछ डेथ हो गई तो हम नहीं रहेंगे, बट फैमिली को एक साथ 25 लाख मिल जाएंगे। अगर हम रहते तो भी पूरे साल में हम अपनी फैमिली को 5 लाख ही देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि अगर हम में से अगर किसी की अगर डेथ हो गई तो फैमिली नहीं 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 बस हम भी आपके पीछे आ ही रहे, नहीं। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर सब सेटल हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा फाइनेंशियली सेटल होने में टाइम लगेगा, तो तब तक ये इंश्योरेंस के पैसे उनको काम में आएंगे। बट अब मान लो कि आज की एज के सर मेरे ऊपर तो कोई डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फालतू का प्रीमियम क्यों बनेगा? मैं 5 लाख की पॉलिसी लूं तो ना चले। बट द प्रॉब्लम क्या होगा, अब जब शादी होगी तब 10 लाख की इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो क्या 5 लाख की दूसरी पॉलिसी लेने जाओगे? अगर गए अगर गए तो ये 5 लाख जो ओरिजिनल चल रही है उसके डबल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। एंड जो ओरिजिनल पॉलिसी है 5 लाख, क्या सर उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो, अगर आपने लेवल टर्म कवर राइडर के लिए अगर पेमेंट किया हो तो। यानी कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी आपकी एज पे 5 लाख का इंश्योरेंस भी सफिशिएंट है और मेरी एज पे शायद 50 लाख का भी इंश्योरेंस सफिशिएंट ना हो, तो अगर फ्यूचर में, क्योंकि जितना बड़ा आपका पॉलिसी है उतना बड़ा ही आपका प्रीमियम का अमाउंट होगा, तो बट ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपना इंश्योरेंस भी बढ़ाना चाहते हो, बट वो चॉइस होती नहीं है। बट वो चॉइस अगर आप लेना चाहो तो इनिशियली आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई मेरा प्रीमियम कितना होता है, तो 3,000 होता है सर आपका प्रीमियम, एक काम करो मैं 3,500 दूंगा, 5 लाख की पॉलिसी का ही मैं 3,500 दूंगा, बट विथ अ कंडीशन कि अगर 10 साल के बाद ये 5 लाख की पॉलिसी को अगर मुझे 20 लाख करना पड़े, आप मुझे करने दोगे। हाँ, प्रीमियम 20 लाख का मैं भरूंगा, नॉट एन इश्यू, बट मुझे अगर रिस्क कवरेज अगर मेरा बढ़ाना है, ऑप्शन अवेलेबल विथ मी। इंश्योरेंस कंपनी के ठीक है चलो दिया, तो ये उसके लिए है। सेम वे गारंटेड इंश्योरेबिलिटी ऑप्शंस, ये सिर्फ कहने के लिए, इसमें कुछ खास नहीं है कि भाई फ्यूचर में भी अगर मुझे कोई पॉलिसी आपसे लेनी हो, तो मान लो अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से अगर आपने कोई भी पॉलिसी लिया है, एक बार पॉलिसी जब लिया तो उस आपने मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ आपको करवाना पड़ता है, और उसके बाद तो फ्यूचर में उसको रिन्यू करने जाते हो तो हर साल आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। ना ना सर, आपने एक बार कर दिया ना, बात खत्म हो गई। तो सेम अगर एक कोई पॉलिसी के लिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपने सबमिट किए हैं
और वही डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर अगर आपको कोई और पॉलिसी या कोई और इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए, इट इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू अ राइडर, अगर उसने अपने राइडर के लिए अगर आपने पे किया है तो। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन थे, ये कुछ ऐसे ऑप्शन थे कि जहां पे हम एक्स्ट्रा पे करके हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते थे। अब बारी है एक्सक्लूजन की, कि कुछ केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी सारे प्रीमियम पे किए हैं ना, तो भी शायद आपको इंश्योरेंस का पैसा ना दे, या तो शायद आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी ही ना दे। तो जिसमें पहला ही आता है हाई रिस्क प्रोफेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नाउअडेज अभी की अगर सिचुएशन देख लो, जितने भी अपने जो कोविड वॉरियर्स के कैटेगरी में आते हैं, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सिस है, वार्ड बॉय है, अब वो जिंदा लाशों के बीच के अंदर रह के काम करते हैं। यानी सबसे ज्यादा कोविड का अगर किसी को अगर कोई खतरा है तो किसको है भाई? अभी कोविड वॉरियर्स को। या जो बंदा सोल्जर है, जिसको हमने बॉर्डर पे बेचारा वो काम कर रहा है, यस हाईएस्ट खतरा है लाइफ का। पहला मिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, इवन लॉयर है। आज हमने किसी के लिए केस लड़ा, उसको सामने वाले को चलो भाई उम्र कैद की सजा, वो पे रोल के लिए 1 हफ्ते के अंदर बाहर आएगा और आपका काम तमाम करके चला जाएगा। क्या फर्क पड़ा जब मैं ही नहीं रहा तो कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ऐसे हाई रिस्क की प्रोफेशन को या तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी, या तो पॉलिसी देगी तो हाई प्रीमियम चार्ज करेगी। एंड अगर आपने ये फैक्ट अगर डिस्क्लोज नहीं किया कि आप ये प्रोफेशन के अंदर हो, हाई रिस्क प्रोफेशन के अंदर, तो शायद मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा भी ना दे। यानी सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने जरूरी है, सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने जरूरी है। सेम वे हाई रिस्क परस्यू, यानी कुछ ऐसे इवेंट है, देखा ना सब खिड़कियां बंद हो गई। देखो अभी वीडियो चालू होंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 करो वीडियो ऑन। उसी के लिए मैंने ऑफ किया। कुछ लोग तो खाना खाने चले भी गए। हाँ सर, हाथ थोड़े गंदे नहीं इसलिए सर वीडियो ऑफ है, ऑन नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब देवांशी जमी ली तो ना सर, शू जमी ली थी बाकी जैसा तो हाई रिस्क बाकी है ना। हाँ तो मेरे लिए रुकना, मैं घर पहुंच जाऊं तब तक। आज कुछ तूफानी करते हैं, वो एड जो देखा है ना, हाँ अगर आप ऐसा कुछ तूफानी करने का शौक है ना, इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी पे पैसा नहीं देगी। मैच्योरिटी का मतलब सॉरी नॉट मैच्योरिटी, डेट पे के। अब जो सलमान या तो ऋतिक वगैरह जो स्टंट ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, ऑफ स्क्रीन वो कोई और करता है, एंड वो करने के लिए वहां पे लाइफ का रिस्क बना रहता है। तो अगर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स के साथ, ऐसे इवेंट के साथ अगर आप इन्वॉल्व हो, तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। हम गए थे बंजी जंपिंग के लिए, है ना, पांव पे रस्सी बांधी, ऊपर से कूद गए हिल पे से। अब हमने पांव पे तो रस्सी बांधी थी, बट उसका दूसरा जो कॉर्नर है ना, वो ऊपर बांधना भूल गए थे। तो ऊपर से कूदे तो सही, सीधा ऊपर। एंड वहां पे भी लिखा होता है, ऐसे सब इवेंट के अंदर वहां जाते हो कि भाई ये कांड करने में अगर आपको कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर लाइफ का रिस्क बना है। और ऐसे कोई इवेंट के अंदर अगर डेथ हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। जब पता ही था कि ये कांड करने के अंदर मर सकते हो, तो मरने गए ही क्यों? गॉट द पॉइंट? यानी ये सारी चीजें दिमाग में रखना। नेक्स्ट है सुसाइड। सुसाइड के केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी लोगों के साथ अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। कई लोगों को लगता है कि यार इतना सारा डेप्ट है, हम चाह के भी वो डेप्ट को पे नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मेरे मरने पे यानी कि मैं सुसाइड कर लूं, फैमिली पे इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा, उसमें से कुछ जो डेप्ट है वो हम पे कर देंगे, एंड बाकी थोड़े अमाउंट से एटलीस्ट घर तो चल जाएगा। और ऐसा सोच के लोग सुसाइड कर लेते।
और उनको ये नहीं पता होता कि पॉलिसी के अंदर लिखा है कि सुसाइड के केस के अंदर हम आपको पॉलिसी का अमाउंट नहीं देंगे, या ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे बताए, आपने जितना प्रीमियम पे किया ना, 10 साल के अंदर कितना प्रीमियम पे किया था, तो 10 साल के अंदर 10,000 के हिसाब से मैंने लाख रुपए का प्रीमियम पे किया था, पॉलिसी थी 1 करोड़ की, एक काम करो ये लाख रुपए दे दो, इंसानियत के नाते हम आपको आपके दिए हुए पैसे वापस करते, पॉलिसी का तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी लिया था ही किस लिए, हमें चुनाव लगाने के लिए, कि आज फैमिली को बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, अब मुझे मरना ही है, तो सुसाइड करने से पहले एक काम करो ना, मैं LIC की पॉलिसी ले लूं, एक ही प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम पे किया एंड उसके बाद सुसाइड कर लिया। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले आके घर पे एक काम करो यार, सॉरी ये लो आपका 1 करोड़ का चेक, नहीं देते। बट नाउअडेज मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सुसाइड का क्लॉज है कि भगवान ने अगर ऐसे कोई ना दिन दिखाए, बट अगर कुछ कर भी लिया तो भी फैमिली को पैसा मिलेगा। तो यू हैव टू रीड ऑल दोज क्लॉज। देन वॉर एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर जैसे कि मुंबई के अंदर बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे, वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ट्रेन के अंदर, हम तो जा रहे थे, हमने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, रेगुलर हमने प्रीमियम भी पे किया है, और हम जहां से पास हो रहे थे वहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमारी डेथ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी कहती है टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर हम क्लेम का पैसा नहीं देंगे। क्यों? हमने लिख के दिया है और आपने साइन भी किया है। तो सर हमने तो वहां पे साइन किया था जहां पे एजेंट वो चौकड़ी किया था, हमें थोड़ी पता है कि इसके अंदर ये सारे क्लॉज है। यस, जब मुंबई के अंदर वो ताज वाला जो अटैक हुआ था ना, एट दैट टाइम वो इवेंट तक उससे पहले जितनी भी पॉलिसी से होती थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके अंदर टेररिस्ट, हाँ वॉर तो कहीं पे भी आज के दिन में भी कवर नहीं होता। तो मान लो अभी किसी का इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का वॉर हो जाए, वहां से एक मिसाइल आई निजामपुरा में गिरी, फिनिश। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ने निजामपुरा एरिया में से जितना पूरे लाइफ में पॉलिसी का जो प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया ना, उतना क्लेम उसको एक दिन में 1 मिनट के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे बॉम्ब या मिसाइल गिरी, पूरा एरिया साफ है, लिखा है भाई वॉर एक्टिविटी के अंदर आपको पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिले। सर इसमें मेरी क्या गलती? कोई गलती नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन। सेज में पहले टेररिस्ट एक्टिविटी भी हुआ करता था, बट नाउअडेज अगर आपने कोई रिसेंट पॉलिसी लिया है, चेक कर लेना, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है बस पॉलिसी लिया, प्रीमियम पे किया, इवेंट होगा यानी आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं होता। और कई लोग क्या कहते हैं, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस, नेक्स्ट वीक हम वही डिस्कस करने वाले, तब तो मैं ये सारे पॉइंट बताऊंगा। कुछ लोग बस इंश्योरेंस को देख के ले कर देना, ये खर्चे करने की जरूरत नहीं है। वो कार हमने वहां पे रखी, एक डेंट पड़ा था, कहीं पे स्क्रैच लगाया था, वहां पे गया, सर यहाँ पे बम्पर में भी थोड़ा एक लॉक टूटा हुआ है, बदल दूं, इंश्योरेंस में कवर होगा, हाँ होगा ना, चल कर दे। सर हेडलाइट भी टूटी है, क्या उसको बदल दूं, साइड मिरर के ऊपर स्क्रैच है, बदल दूं। इंश्योरेंस हम क्या पूछेंगे, इसका इंश्योरेंस मिलेगा, हाँ मिलेगा ना, बदल दे, बदल दिया। बाद में पता चला अगर आप ब्रांड न्यू, ये जो भी एक्टिवा वगैरह जो है, जुपिटर या कोई भी अगर आप टू व्हीलर्स ले लो, फाइबर बोर्ड पता, हम शोरूम से निकले एंड वो स्लोप पे ही स्लीप हो गए, फ्रंट बॉडी डैमेज हो गया, अभी तो उसके ऊपर तिलक है, घर तक तो व्हीकल पहुंचा भी नहीं। हाँ अच्छा है ना, फुल इंश्योरेंस है, पहले दिन अभी तो कोई डेप्रिसिएशन भी लेने का, वही गाड़ी वापस जाएगी ना, वही गाड़ी अगर वापस जाए सर्विस सेंटर में, कोई बात नहीं सर हम उसको दूसरा लगा देंगे, फ्रंट बॉडी इंश्योरेंस तो है ही ना। पहले ही दिन फाइबर पार्ट्स के अंदर 50% पैसा नहीं मिलता। ओ सर अभी तो कुछ पूरा इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, तो मिरर टूट गया था सर उसका क्या, सर उसको 300 रुपए का मिरर है, बाकी कुछ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा नहीं देगी। पॉलिसी होने के बावजूद जिन लोगों ने व्हीकल का इंश्योरेंस, चेक कर लेना, टू व्हीलर के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर 500 रुपए का खर्चा हुआ, 500 रुपए का खर्चा हुआ, कार के अंदर 1000 रुपए का खर्चा हुआ, और सर्विस हमने ऑफिशियली, भाई होंडा की कार है तो होंडा के सर्विस सेंटर में ही 1000 रुपए का खर्चा किया, उन्होंने 1000 रुपए का बिल भी किया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे कार लिए 1000 रुपए के लिए कोई क्लेम थोड़ी करता है, पॉलिसी में लिखा है, बोलो
₹1000 तक का क्लेम हम सेटल नहीं करेंगे। क्यों? बस ऐसे ही पॉलिसी में लिखा है। और अगर पहले पता था तो हम सलाटवाड़ा में जाते तो ये काम ₹200 में हो जाता। इसलिए पॉलिसी को पढ़ना, समझना जरूरी है। मानव, क्लियर के नहीं? यस। यानी तो सर इसमें से पूछेंगे क्या एग्जाम में? कुछ नहीं साले, सिर्फ पॉलिसी के फीचर्स पूछने वाले। यहाँ पे 4 पॉलिसी के नाम दिए होंगे, सामने 4 पॉलिसी के टर्म दिए होंगे, हमें सिर्फ मैच करना है कि ये पॉलिसी के अंदर ये होता है कि भाई टर्म प्लान में क्या होता है, एंडोमेंट में क्या होता है, पेंशन प्लान के अंदर क्या होता है, यूलिप के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द राइडर क्या होता है, राइडर के अंदर उसके बेनिफिट क्या होते हैं। बस एक बार आपको वीडियो लेकर ध्यान से सुन लेना है, एक बार पेम्पलेट को पढ़ लेना है, बात खत्म। यहाँ पे कोई नोट्स वोट्स वो सब बना, इट्स ओके यार, जनरल नॉलेज की बात। क्लियर और नॉट? मनस्वी, पता चला बेटा? हाँ सर, बस समझ जाएगा भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी માટે જ જવું પડશે। हाँ, ये 2 लेक्चर के बाद और कुछ करोगे ना करो, अपना खुद का एक इंश्योरेंस ले लेना, अगर ना हो तो। एंड अगर हो तो फ्री टाइम पास में सौम्या वो पॉलिसी पढ़ भी लेना कि हाँ हमारी पॉलिसी के अंदर क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हर एक के पास 2 पॉलिसी तो एटलीस्ट होंगी, एक लाइफ का और एक मेडिक्लेम का। ये दोनों पॉलिसी पढ़ लेना ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। एंड अगर ऐसा कुछ मिले कुछ नया कि शायद हो सकता है मैंने भी ना पढ़ा हो, तो जब नेक्स्ट बार आओ जूम में डिस्कस करना, सर मेरी पॉलिसी में कुछ ऐसा लिखा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा तो कुछ कर सकते हो, नहीं करता हूँ कुछ भी नहीं सकते, बट हाँ फ्यूचर में वो चीज का हम ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे कोई इवेंट में आ जाए तो हम कुछ ऐसा खर्चा ना कर दे या हम कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस, कि हमारे पास इंश्योरेंस है ना, हो जाएगा। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही यार, बोर हो गए। सर हाँ बोल रहे हैं સર ટર્મ પ્લાન પીરિયડ શું હોય? શું ટર્મ પ્લાન નો मतलब ટર્મ પ્લાન નો પીરિયડ કેટલો હોય? मतलब 20 इयर्स या 30 इयर्स 40 इयर्स કેટલા इयर्स સુધી હોય? अप टू 70, मैक्सिमम 70 के ऊपर वो नहीं देते। कुछ कंपनी 60 तक देती है, कुछ 70 तक देती है। 70 के ऊपर, यानी मान लो अब मेरी एज आज अगर 40 है तो 40 टू 70 मैक्सिमम 30 इयर्स, तेरी आज 20 है तो मैक्सिमम पीरियड 50 इयर्स, ऐसा। हाँ अगर उसे कम लेना है, मान लो अगर आपको 10 साल के लिए अगर टर्म प्लान लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैक्सिमम बाय 70 इयर्स की एज तक, उसके आगे वो लोग इंश्योरेंस नहीं देते। તો સર અગર હું અત્યારે ટર્મ પ્લાન લઉં તો મારે પ્રીમિયમ કેટલા વર્ષ સુધી ભરવાનું? જેટલા વર્ષ તારે જીવવું હોય એટલા વર્ષ સુધી। સર પણ તમે તો કીધું કે ટર્મ પ્લાનમાં મરી જાવ તો પૈસા મળે અને ના મરો તો કશું નહીં, પૈસા બધા ભરેલા જતા રહ્યા। તો અગર એ हाँ, એટલે 20 તને એવું ખબર હોય कि सर मैं 2030 में अपना कुछ मरने का प्लान है तो तुम 2029 में पॉलिसी ले सकते हो। એવું થોડી હોતું હોય સર। हाँ तो ये कहूँ तो पॉलिसी तो आज होवी ज જોઈએ। इट्स अनसर्टेन इवन। एंड ट्रम्प प्लान में सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है? आज अगर आपने पॉलिसी लिया आज, यानी कि आज आपका लॉगिन वहां पे हो गया, जैसे ही आपको भले चेक क्लियर नहीं हुआ, वहां से आ गया कि हाँ भाई योर डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड, दिस इज योर पॉलिसी नंबर। वो पॉलिसी नंबर पढ़ के भी तुम्हारी डेथ हो जाए ना तो भी, भले अब तुम्हारे में से अमाउंट डेबिट नहीं हुआ, उससे पहले वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी टर्म प्लान तो ले ही लेना, कितना लेना वो खुद डिसाइड करना, बट लेना वो जरूरी है। सर मिनिमम 5 उस इयर्स हिसाब का से होता लेना है। है। हाँ टर्म प्लान तो, लाइफ इंश्योरेंस कौन 5 साल के लिए लेता है? मैं अपने ऐसा नहीं सोचता कि मैं 5 साल का लाइफ इंश्योरेंस लूं, बिकॉज लाइफ इज सो लॉन्ग, यानी हमेशा वो 15 साल तो मिनिमम पकड़ के चलो। हाँ टेक्निकली ऐसा बोल सकते कि भाई, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि 5 साल के लिए। अगर मैंने इस साल मैंने पॉलिसी लिया, अगले साल मैंने प्रीमियम भी पे नहीं किया तो प्लान लैप्स, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी 5 साल तक सर भी टर्म प्रीमियम पे प्लान में करना अगर पड़े ऐसी कोई। आपने हाँ बोल बोल। सर सर्वाइव कर गए टर्म
प्लान में तो भी पैसा तो मिलता है ना, तो भी पैसा तो मिलता है ना सर मैंने बाद में। ना नहीं मिलता, टर्म प्लान में नहीं मिलता, वो एंडोमेंट में मिलता है। टर्म, अगर टर्म प्लान वर्ड है, टर्म प्लान का मतलब ही हुआ whatever the amount received at the time of death only। अगर उसको अगर मॉडिफाई किया है तो वो टर्म प्लान नहीं है, टर्म प्लान को उन्होंने मॉडिफाई करके कुछ, हाँ वो राइडर वाइडर कुछ सेट करके दे दिया होगा। बाकी इट इज प्योरली जो टर्म प्लान बोले, टर्म प्लान के अंदर मैच्योरिटी पे कोई पैसा, यानी मैच्योरिटी का मतलब ही होता है इवेंट ऑफ डेथ, डेथ के अलावा वहां पे पैसा नहीं मिलता, दैट्स इट, फुल स्टॉप। एंड वो डेथ कुछ कैसी भी हो, नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो। एंड कुछ टर्म प्लान ऐसे भी है कि एक्सीडेंटल में, मतलब मान लो आपने पॉलिसी लिया 50 लाख का, तो सुसाइड करना तो सुसाइड नहीं करने का, एक्सीडेंटल का राइडर लेने का, एंड फिर गाड़ी कहीं पे जाके ठोक देने की। मरोगे भी, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है तो गाड़ी भी नहीं हो जाएगी, एंड फैमिली को डबल पैसा मिलेगा। एन एक्सीडेंट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सुसाइड। तो सर वो भी सोचना पड़ेगा, वो एक्सीडेंट दिखना चाहिए। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा, ओ सावधान इंडिया देख लेने का, लोग मर्डर को एक्सीडेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते। सीरियसली, अगर तो अभी वो एक आध बार अगर गलती से आप प्रोग्राम देखने बैठ जाओ ना, तो कई बार तो ऐसा ही लगेगा अपने वो भी एक आध दो मर्डर करने तो कोई प्रॉब्लम तो ना हो। उतनी ट्रिक्स एंड टिप्स तो उन्होंने बता ही दी है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कांड कर सकते हो। सर तो जिस पता दिन नहीं पुलिस वाले चलता के वो लोग लोगों घर को पे, सावधान कर रहे या फिर आइडिया दे रहे चोरों को। आइडिया ही दे रहे, आइडिया ही दे रहे। एक इंस्टीट्यूट है हाउ टू डू अ क्राइम, बाकी पहले उतने क्राइम नहीं होते थे जितने सावधान इंडिया के बाद होने लगे। यानी उन लोगों को भी पता लगा, हाँ ला यार ये गलती पे पकड़े गए, चल आज का एपिसोड तो क्या कौन सी गलती पे वो मरा पकड़ा गया था, ये गलती पे, ओके आगे से वो गलती हम नहीं करेंगे, सिंपल। तो सावधान, हाँ वो उन लोगों को सावधान कर रहे कि इतनी गलतियां मत करना अदरवाइज पकड़े जाओगे। सर अगर डन। नेचुरल डेथ हो गई तो मतलब जैसे वो पॉलिसी का किया एंड नेक्स्ट डे ही हार्ट अटैक आ गया, फिर कुछ नेचुरल डेथ हो गई तो मिलता है पैसा? अरे मिलता ही है ना, आराम से मिलता है, बट पॉलिसी आपके नाम पे बन जानी चाहिए, अंडर प्रोसेस हो। एंड अगर चले गए तो गए, वो प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। यानी पॉलिसी एक्टिव होने तक आपको जिंदा रहना, इवन जैसे कि कोविड पॉलिसी है, अब कोविड पॉलिसी आज आपने ली, आपने प्रीमियम भी पे कर दिया, आपके घर पे पॉलिसी भी आ गई यानी ईमेल के अंदर, बट वो पॉलिसी में ही लिखा है कि आपका पॉलिसी एक्टिव कब होगा, 15 दिन के बाद। यानी मान लो 15 दिन के अंदर अगर आपको कोविड पॉजिटिव आए तो बोलना भी नहीं है, चुपचाप पड़े रहना। आरटीपीसीआर भी करना है तो 16 डे को जाएगा, चलो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए अब हॉस्पिटल जाओ, वो वाली सिचुएशन है। यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पॉलिसी का समझना जरूरी है। चलो अब्बा सर का कॉल या मैसेज आया, उससे पहले मीटिंग को एंड करें। सर आया ना कुछ? हाँ बोल। सर समझ लीजिए मैंने कोई बीमारी छुपाई और हाँ। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता चला, हम्म। और उन्होंने फिर वो अमाउंट भेज दिया, मतलब वो मेरे को जब वो नहीं तो एक मिनट बस, मैं आपको फटाफट 2 मिनट के अंदर वो एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया ना मेरी मम्मी के साथ, कि भाई कई लोगों का ऐसा होता है कि मेरी मम्मी का मैं सिर्फ 2 ही प्रीमियम पे किए थे, उनका कभी मेडिक्लेम इंश्योरेंस ही नहीं था, 2 ही प्रीमियम पे किए, तो तीसरे प्रीमियम भरने की बारी आई तब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड वो भी इतना लकी था कि भाई कैंसर की बीमारी ऐसी है कि पहले 2 साल तक वो कवर नहीं होती। एंड क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट का खर्चा आपको पता है कि वो कितना बड़ा होता है, तो क्या होता है कि वहां उनका जो सर्वेयर होता है ना, वो हॉस्पिटल में आता है, और ये तो फैक्ट ही था, कैसा नहीं देखा वो पहले से हमें पता था। हमने कुछ टेस्ट करवाए, ट्यूमर निकला, ट्यूमर को बायोप्सी की और बाद में पता चला, तो वहां पे उसका सर्वेयर आकर हमें पता भी नहीं चला। मेरे पापा को बोला कैसे हो, हाँ क्या हुआ, आपकी वाइफ कौन है एडमिट है, तो मेरी वाइफ है। आप कौन हो, मेरे अंकल यहाँ पे एडमिट है। वो एक्चुअली अंकल, उसको कोई अंकल ही नहीं था, वो आईसीआईसीआई का सर्वेयर था। तो आके इन जनरल जो हमारे रिलेटिव्स बैठे होते हैं ना, कई बार हम वो सेटिंग करते हैं पॉलिसी के अंदर, अपने भाई को बोल दिया अबे कुछ नहीं है बे, ये तो पॉलिसी लैप्स हो रही थी ना इसलिए हमने सेटिंग किया है।
आपने बोल दिया, अब वो बाहर बैठा है सोफा पे या तो कैंटीन के अंदर, वहां पे कोई आएगा, हाँ क्यों चाय पियोगे, हाँ पियो, क्या हुआ, भाई को एडमिट हुआ है, क्यों कुछ बीमारी नहीं बे, बीमारी कुछ नहीं बे, वो तो ऐसे ही एडमिट हो गया था, हमारे ऊपर जो डॉक्टर है ना वो पहचान के, उन्होंने बोला था कि मैं सेटिंग करके दे दूंगा, खत्म। आपको क्या पता कि सामने वाला वो इंश्योरेंस कंपनी का ही सर्वेयर था। तो ऐसे कांड प्रैक्टिकली होते हैं, यानी जो भी फैक्ट है फैक्ट डिस्क्लोज करो, एंड अगर डिस्क्लोज नहीं किए तो किसी को भी मत बताओ, अपने पेरेंट्स को भी नहीं, क्योंकि वो बेचारे भावना में आके बैठ जाते, एंड ऐसे कुछ किसी को बता दिया, गए पूरे के पूरे क्लेम के पैसे गए, एंड आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। तो वो काम कभी भी मत करना। यानी जो भी चीज है, अगर ऐसी कोई भी चीज पता चली कि भाई डायबिटीज, अब मैंने डायबिटीज चेक किया ही नहीं था, बट मेरी डेथ के टाइम पे अगर मुझे डायबिटीज अगर पता चला, हाँ फ्यूचर में हो सकता है, बट अगर नियर फ्यूचर के अंदर ये चीज हो गई एंड अगर डॉक्टर ने बता दिया कि ये तो पहले से ही था, तो आप गए, कितना भी आपका जेन्युइन क्लेम क्यों ना हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ नंदिनी, क्या कहा तू? डन डन डन, સર एंड करूं मीटिंग को, फटाफट बोलो जल्दी। हाँ સર એક ડાઉટ હતો એમાં એવું હતું કે અગર પોલિસી આપણે લીધી હોય મેડિક્લેમ તો મેડિક્લેમમાં અગર કોઈ બી એવું વસ્તુ હોય કે જે બાય બોન્ડ છે તો એ મેડિક્લેમ અપ્રૂવ ના થાય. फर्स्ट वो डिपेंड्स, एમાં તમારે क्लॉज रीड करવો પડે, बिकॉज अभी नाउअडेज जितनी भी पॉलिसी आती है उसमें भी लिखा होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर आल्सो कवर बट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद। बट वो चीज आपने पॉलिसी लेने के टाइम पे डिस्क्लोज की होनी चाहिए कि हाँ भाई जब मैं बर्थ हुआ तभी से मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, आईज में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, क्योंकि जैसे ही आप ये डिस्क्लोज करोगे ना आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ઓકે સર. ठीक है ना, चलो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ अब।